राजा रहुगण ने जट भरत जी से कहा, महाराज, जब राजा रहुगण की पालकी का एक कहार बीमार हो गया था तो राजा रहुगण ने कहा, जो इस जंगल में मिल जाए उसे ही लगा दो इस पालकी में। ये जा रहा था सत्संग करने के लिए राजा रहुगण कपिल भगवान से पुलहाश्रम। तो इधर उधर खोजा सैनिकों ने तो जट भरत जी ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे, न जनेऊ है, न तिलक है, न शिखा है, न सूत्र है। तो उन लोगों ने सोचा कोई जंगली है, ले आकर के पालकी में लगा दिया। ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। पालकी को लेकर के चलने लगे। अचानक कोई चींटा भी दिख गया तो ये जन्म बड़ी सावधानी से व्यतीत करना चाहते हैं। इन्होंने सोचा कोई चींटा चींटी दब जाएगा, अपराध हो जाएगा, प्रारब्ध बन जाएगा और प्रारब्ध का नाश कर देना है। छूट ही मल की मल ही के धोए। एक प्रारब्ध में दूसरा प्रारब्ध बनता रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कीचड़ लगा हो और कीचड़ से कोई कीचड़ धो करके चाहे कि भैया साफ हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। कांटे से तो कांटा निकलता है, कर्म से ही कर्म का नाश होता है। कर्मणा कर्म निरहारो। जैसे हम लोगों के शरीर में पांव में कोई कांटा चुभ गया, बोले ये कांटा निकलेगा कैसे? तो भाई दूसरा कांटा तोड़ लिया पेड़ से और उसी कांटे से उस कांटे को निकाल करके और दोनों को फेंक दिया। तो एक कांटा निकालने के लिए दूसरे की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन रखना नहीं दोनों को है, फेंक दोनों को देना। इसीलिए कर्मणा कर्म निरहारो। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जी, एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म का नाश करके दोनों को छोड़ देना चाहिए। बड़ा प्यारा सा प्रश्न राजा रहुगण ने किया। राजा रहुगण की पालकी में ले आकर के इनको लगा दिया गया। भैया राजा रहुगण की पालकी लेकर के चल रहे थे। जट भरत जी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं। सामने कोई चींटा भी दिख जाए कि पैरों के नीचे आ जाएगा तो ये छलांग लगा देते थे उससे बचाने के लिए। अभी ये छलांग लगा दें तो राजा रहुगण जिस शिविका में जिस पालकी में बैठा था उसमें लकड़ियां लगी होती हैं पालकी में भी। उन लकड़ियों से इसका सिर टकराया और जैसे सिर टकराया तो इसने एक आवाज लगाई, ए कहां रो, कैसे लेकर के चल रहे हो भैया तुम इस पालकी? आवाज लगाई। कहारों ने कहा, महाराज हमारा दोष नहीं है, ये नया वाला जो कहार आया है ओढ़र, कहार को ओढ़र कहते हैं। ये जो नया वाला आया है यही टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है, वक्र चाल चल रहा है, महाराज हमारा दोष नहीं है। अच्छा, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी दूर और चले तो फिर कोई चींटी दिख गई तो फिर से छलांग लगा दिया। अब की बार छलांग लगाया तो राजा रहुगण ने पर्दा हटा करके, जो पालकी पर पर्दा लगा था, हटा करके देखा कि दुबला पतला होगा बेचारा, 1.5 हड्डी का होगा। पर देखा ये तो भाई ब्रह्मज्ञानी महात्मा हट्टे कट्टे। उसने व्यंग किया, देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, कृष्णकाय है, शरीर में इसके जान नहीं है, तभी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है सर्प की तरह। फिर भी जट भरत जी ने कुछ नहीं कहा और आगे गए। फिर कोई चींटा चींटी कोई जीव जंतु दिख गया तो फिर से छलांग लगा दी। अब राजा रहुगण का तो भाई पारा हाई हो गया, क्रोध आ गया। उसने कहा तुझे समझ में नहीं आता, बार बार मैं कह रहा हूं, जानते हो राजा हूं, मेरे पास तलवार है, तुझे ठीक कर दूंगा अभी। जट भरत जी ने सोचा आज अगर इसे कुछ नहीं कहा तो संसार में बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी। संतों की अपकीर्ति क्यों होगी? बोले पालकी में ही ढोने के बहाने मैंने राजा रहुगण के भार को अपने कंधे पर धारण कर लिया, और जिसके भार को ब्रह्मज्ञानी महात्मा कंधे पर धारण कर ले उसकी दुर्गति हो जाए तो फिर उस महात्मा की महिमा क्या रह जाएगी। मैंने इसके भार को अपने कंधे पर उठाया है, इसलिए अब मैं इसकी दुर्गति नहीं होने दूंगा। अगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा और इसके बातों को सहता रहा, इसकी पालकी को लेकर के कपिल भगवान के आश्रम में गया तो कपिल भगवान इसे जला देंगे, इसकी दुर्गति हो जाएगी भैया सगर पुत्रों की। इसलिए आज बोलना ही पड़ा भैया। आज तक ये बोले नहीं है, मौन थे, गूंगे बन करके रहते थे,
क्यों? ये जानते हैं संसार के काम के रहोगे तो संसार वाले तुम्हें रखेंगे, और काम के नहीं रहोगे तो नहीं रखेंगे, भगा देंगे। उस सूरदास जी के जीवन की एक बड़ी महिमा, एक बड़ी प्यारी सी कथा हमने सुनी है भैया। श्री सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे थे भैया, घर में पड़े रहते थे। एक दिन पिताजी इनके कहीं से मोहरों की पोटली कमा करके लेकर के आए, मेहनत करके ले आकर के घर में रख दिया, और उसको ले आकर के जमीन में गाड़ दिया, कुटिया में, अपने छप्पर में। चूहों ने बिल बनाया और पोटली लेकर के गायब हो गई। अब वो पोटली चूहों के बिल के रास्ते में आई तो पोटली गायब हो गई। पूरे घर वालों ने खोजा, पोटली नहीं मिली, बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो भला बुरा सब लोग जो है भाई, जो कमजोर होता उसी के ऊपर गुस्सा उतारा जाता है, मौका मिलता है। तो पूरे घर वाले कहने लगे यही अंधा है, घर में पड़ा रहता है, खाता है, करता कुछ नहीं, इसी के कारण सब हुआ है। इतनी जन्मों की कमाई चली गई भैया। कोसने लगे सब सूरदास जी को। सूरदास जी ने कहा वो पोटली मिल जाए तो, बोले मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। सूरदास जी बोले एक शर्त है, पोटली मिल जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर वालों ने कहा तू कल जा रहा हो तो अभी आज चला जा, लेकिन पोटली मिल जाए वो हीरे वाली। तो सूरदास जी ने भगवान का स्मरण किया, बोले वो जो कोने में बिल है, चूहों ने उसी में पोटली को खींच करके घुसाया है, खोदो मिल जाएगी। अब घर वालों ने खोदा तो पोटली मिल गई भैया। घर वाले बोले ये तो बहुत काम का है, इसका उपयोग करके तो बहुत कमाया जा सकता है, ये तो सब जानता है अंधा होते हुए भी। घर वालों ने बहुत प्रयास किया। सूरदास जी बोले नहीं, जो कहना था वो कह दिया, अब मैं जा रहा हूं, चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री जड़ भरत जी